नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य विधि की इस कक्षा में अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन टू लायबिलिटी इन टॉर्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये कई भागों में होंगे क्योंकि जनरल एक्सेप्शन की संख्या अधिक है और एक ही या दो ही वीडियो में इनको समझा पाना मुश्किल है। इसलिए मैं इनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और अपकृत्य दायित्व के जो सामान्य अपवाद का जो टॉपिक है, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे भी अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस भाग से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम कहेंगे। अपकृत्य जैसा हम सबको पता ही है कि अपकृत्य क्या होता है। अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है या सिविल दोष है जिसमें जो नुकसानी होती है वो अनिर्धारित होती है, यानी कि पहले से निर्धारित नहीं होती है। और दूसरी बात होती है इसमें किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है और विधिक अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप उस व्यक्ति को इस बात की हानि भी होती है और जो विधिक क्षति होती है उसके परिणाम स्वरूप उसको जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अपवाद किसे कहते हैं। अपवाद क्या होता है। अपवाद से अभिप्राय होता है जब कोई मूल नियम होता है और उस मूल नियम है तो उस मूल नियम में न आने वाली चीज़ें, यानी कि मूल नियम तो मुख्य सिद्धांत के रूप में रहता है और ऐसी चीज़ें जो उस मूल नियम के अंदर नहीं आती, यानी कि वो हम कार्य करेंगे तो वो मूल नियम से अलग होगा, यानी कि मूल नियम के विपरीत होगा और उसके लिए हम दायी भी नहीं होंगे। अपकृत्य विधि के सामान्य दायित्व संबंधी अपवादों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यानी कि आपका जो कार्य किया गया है उससे किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन भी हुआ है और किसी को विधिक क्षति भी पहुंची है, लेकिन वहाँ पर आप उसके दायी नहीं होंगे। आपको आपराधिक स्थितियों में आ जाने के कारण उस क्षति की भरपाई के लिए आपको बचाव मिल जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम जो मुख्यतः पहले तो मात्र सामान्य अपवादों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, फिर उत्तरोत्तर आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उन अपवादों के बारे में केस लॉ के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। तो सामान्य अपवाद वे स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किए गए कार्य को अपकृत्य माना ही नहीं जाएगा। प्रत्येक अपकृत्य के दायित्व के कुछ अपवाद हैं, अर्थात प्रत्येक अपकृत्य की घटना की कुछ न कुछ परिस्थितियां अवश्य होती है जिनमें अपकृत्यकारी पर दायित्व नहीं आता। उदाहरण के तौर पर हम मानहानि की कार्रवाई में देखते हैं कि विशेषाधिकार एवं उचित टीका टिप्पणी जो शब्द हैं ये अपवाद होते हैं। समझाने के लिए किसी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि कारित करता है, यानी कि उसकी ख्याति को समाज की दृष्टि में हानि पहुंचाता है, तो उसको साधारणतया अपकृत्य और अपराध दोनों ही श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर
आपने किसी की ख्याति को हानि पहुंचाई है, लेकिन आप उसके लिए दायी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, जैसे कि समाचार पत्र वाले या कोई नीतिकार टिप्पणीकार व्यक्ति हैं, वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करता है या कोई बात कहता है तो उसको कोई हानि नहीं होती। और उचित टीका टिप्पणी, फेयर कमेंट, अगर आप किसी भी मान लीजिए किसी लेखक ने कोई किताब लिखी है और हम उस पर उस लेख के बारे में या उसके किसी विषय वस्तु के बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि ये दो चीज़ें मानहानि नामक अपकृत्य के अपवाद की श्रेणी में आ गए। ऐसे अपवादों को विशेष अपवादों की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के अपवादों का संबंध विशेष अपकृत्यों से होता है। परंतु नीचे हम ऐसे आगे हम कुछ ऐसे अपवादों को देखेंगे जो कि अपकृत्य के प्रति दायित्व से मुक्त हैं। ऐसी विशेष अवस्थाएं हैं जिनमें कोई कार्य अपकृत्य होते हुए भी दायित्व के साधारण सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं होता, यानी कि उसको दायित्व से बचाव मिल जाता है। वापस दोहराऊंगा, ऐसी विशेष अवस्थाएं जिनमें कोई कार्य अपकृत्य होते हुए भी दायित्व के साधारण सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं होता, अर्थात वह अपने दायित्वों से मुक्ति पा जाता है। तो आइए हम पहले उन अपवादों के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लें, फिर आगे निरंतर उस पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला जो अपवाद है वो है राज्य के कार्य, एक्ट ऑफ स्टेट। सामान्यतः राज्य स्वयं कार्य नहीं करता, राज्य के जो अधिकारी हैं, सरकार है, सरकार के अंग हैं, वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जब राज्य को अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए जब कोई कार्य करता है तो उन कार्यों के लिए वो अपकृत्यात्मक रूप से दायी नहीं होता। दूसरा बिंदु है न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट। न्यायिक कार्य का मतलब न्यायाधीश जब अपने पद पर बैठकर जब कोई कार्य करता है और उस कार्य के लिए उसको अपकृत्य के अंदर दायी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा बिंदु है कार्यपालिका के कार्य, एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। कार्यपालिका से आप समझते ही हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने में काम करती है। तो इस दौरान वो उस अपने कार्य के दौरान अगर कोई ऐसा काम करती है जो कि अपकृत्य की श्रेणी में आता है तो वो उसके लिए दायी नहीं होगा। चतुर्थ या चौथा बिंदु है न्यायिक कल्प कार्य, क्वासी जुडिशियल एक्ट। क्वासी जुडिशियल एक्ट से अभिप्राय है कि ऐसे कार्य अनेक ऐसी स्वायत्त संस्थाएं तथा निकाय जो अपने प्रशासन को चलाने के लिए स्वयं उपविधि बायलॉज का निर्माण करते हैं तथा वादों में न्यायिक ढंग से निर्णय करते हैं, तो वो उस श्रेणी में आते हैं कि वो अपकृत्य श्रेणी में नहीं आते। चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे विश्वविद्यालय के कानून अपने खुद के व्यक्तिगत कानून होते हैं, किसी प्राधिकरण की कानून अपने होते हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है या और भी ऐसी कोई संस्थाएं हैं स्वायत्त रूप से अपने कानून स्वयं बनाती है। पांचवा है पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार, यानी कि पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। यानी कि जब पिता अपने पुत्र को भविष्य निर्धारण के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, समझाने के लिए कोई कार्य करता है और उस कार्य के दौरान उसको कोई क्षति पहुंचती है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसका कोई नुकसान होता है तो वहाँ पर वो सामान्यतः दायी नहीं होता। आवश्यकता के कार्य, आवश्यकता के कार्य में यानी कि जब ऐसे कार्य जो आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं, आवश्यकतावश किए जाते हैं,
तो वो कार्य अपकृत्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। देवी कार्य, एक्ट ऑफ गॉड, ये तो आपने भली भांति जानते ही हैं कि ऐसे कार्य जो मानव के शक्ति से परे हैं, प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, वो देवी कार्यों की श्रेणी में आते हैं और ऐसी स्थितियों के लिए वहाँ पर दायी नहीं होता। अपरिहार्य घटनाएं, इन्वेंटेबल एक्सीडेंट्स, यानी कि ऐसी घटनाएं जिनको टाला नहीं जा सकता, यानी कि जो घटनाएं तो होकर ही रहेंगी या होना उनका निश्चित है, तो ऐसी घटनाओं के लिए भी अपकृत्य विधि में दायी नहीं ठहराया जाता। सामान्य अधिकारों का प्रयोग, जब कोई व्यक्ति अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग कर रहा है जो उसको विधिक रूप से प्रदत्त है या अन्य प्रकार से उपलब्ध हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट्स, तब ऐसे राइट्स के एक्सरसाइज के दौरान आपसे अगर कोई नुकसान होता है, क्षति होती है, तो आप अपकृत्य विधि में उसके दायित्व से पूर्णतया मुक्त होते हैं। स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि जिस क्षति को उठाने के लिए हमने सहमति प्रदान कर दी है, तो ऐसी क्षति के लिए हम किसी अगले व्यक्ति को दायी नहीं ठहरा सकते। प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, स्वयं के बचाव के लिए जब हम अब कोई ऐसी किसी को क्षति पहुंचा देते हैं, मान लीजिए आप पर कोई हमला कर रहा है, आपको कोई चोट पहुंचाना चाहता है और आप अपने बचाव में उसको कोई क्षति पहुंचा देते हैं, तो आपको ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। अगला बिंदु है मामूली अपहानि करने वाले कार्य, एक्ट कॉजिंग राइट हार्म, यानी कि ऐसे कार्य जिनसे आपको बहुत ही साधारण क्षति है, कानून की दृष्टि में क्षति का कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता है, यानी कि जैसे आपकी किसी ने सेफ्टी पिन चुरा ली, तो सामान्यतः माना जाता है कोई व्यक्ति इसका शिकायत नहीं करता। आपके किसी ने बाल नोच लिए, तो हम ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को इसका नुकसान, मतलब ऐसे प्रकार के कार्यों के लिए कोई शिकायत नहीं करेगा। तो इस प्रकार के दायित्व के लिए आपको मतलब नुकसान नहीं, दायित्व के लिए आपको कुछ क्षतिपूर्ति देनी नहीं होती। भूल से किए गए अपकृत्य, यानी कि आपने कोई कार्य किया हो और वो भूलवश कर दिया हो, तो ऐसे कार्यों के लिए, यानी कि जैसे आपको लगता है कि कोई अमुक चीज़ आपकी थी और वो चीज़ आपकी नहीं थी और आपने उसको काम में ले लिया, तो ऐसे कार्यों के लिए आप किसी को क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व का दायी नहीं ठहराए जाएंगे। तो एक बार से हम सभी को वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट। सामान्य अपवादों को अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद क्या हैं? सामान्य अपवाद हैं राज्य के कार्य, एक्ट ऑफ स्टेट। दूसरा है न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट। तीसरा है कार्यपालिका के कार्य, एग्जीक्यूटिव एक्ट। चतुर्थ है न्यायिक कल्प कार्य, क्वासी जुडिशियल एक्ट। पांचवा है पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। छठा बिंदु है आवश्यकता के कार्य, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। सातवां बिंदु है कानूनी प्राधिकार, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आठवां बिंदु है देवी कार्य, एक्ट ऑफ गॉड। नवा बिंदु है अपरिहार्य घटनाएं, इनविटेबल एक्सीडेंट्स।
10वां बिंदु है सामान्य अधिकारों का प्रयोग, एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट्स। 11वां बिंदु है स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं होती, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इफ ए इंजरी टेकन बाय कंसेंट इट्स नॉट ए इंजरी। 12वां बिंदु है प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। 13वां बिंदु है मामूली अपहानि करने वाले कार्य। 14वां और आखिरी बिंदु है भूल से किए गए अपकृत्य, टॉर्ट्स डन बाय मिस्टेक। तो मैं इसके साथ ही मैं अपना ये जो वीडियो है समाप्त करना चाहता हूँ और इसके जो अगला वीडियो में हम देखेंगे राज्य के कार्य और एक्ट ऑफ स्टेट के अपराधों में क्या क्या बातें आती है, कौन कौन से केस लॉज हैं, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कौन से ऐसे बिंदु हैं जो राज्य के कार्य के रूप में श्रेणी में नहीं आते। धन्यवाद।